नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ अति शिक्षक मित्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अति शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है, लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिनके स्कोर कार्ड में नंबर बहुत ही कम है या अति शिक्षक में भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो इसी संबंध में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार के द्वारा निकाली गई संविदा वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि साथी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें इस प्रकार से कहा गया है कि साक्षात्कार हेतु स्पेशल एजुकेटर एवं काउंसलर के पदों के लिए शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा समान दिशा निर्देश, और ये दिनांक 29/6/2025 को नोटिस जारी किया गया है। और इसमें इस प्रकार से कहा गया है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु पूर्णतः संविदा आधार पर स्पेशल एजुकेटर एवं काउंसलर के पदों के लिए शिक्षकों का पैनल तैयार किए जाने हेतु दिनांक 15/7/2025 को जल्द साक्षात्कार मतलब वॉक इन इंटरव्यू किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर समस्त मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट आदि की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं के खर्चे पर विद्यालय में निश्चित समय के अनुसार आमंत्रित है। मतलब साथियों, ये काउंसलर और एजुकेटर के पद पर ये संविदा के आधार पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें वॉकिंग इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू की दिनांक 15/7/2025 है साथियों। और इसमें आपके आने जाने का खर्च नहीं दिया जाएगा, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। और इसकी व्यावसायिक योग्यता या एवं शैक्षणिक योग्यता को जान लेते हैं। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से है, 12th पास विथ मैक्सिमम 50% इन एग्रीगेट, मतलब 50% के साथ आपको 12वीं पास होना चाहिए साथियों। फिर दूसरा है एनी ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एवं इंस्टीट्यूट। जान लेते हैं सेकंड नंबर में कौन कौन सी आपकी क्वालिफिकेशन आ सकती है, जैसे 2 year D.Ed स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब साथियों आपको 2 year D.Ed होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। अगर आपके पास ये नहीं है तो 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, मतलब आपके पास 1 year डिप्लोमा भी हो सकता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, मतलब साथ ही आपके पास ये भी नहीं है तो आप DCBR के आधार पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आगे इस प्रकार से है कि इसके साथ आपको 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के आधार पर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, इसके साथ 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अगर साथ ही आपके पास ये भी नहीं है तो डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्क MRW विद 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इसके आधार पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो साथियों जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीप, इसके आधार पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। प्राइमरी लेवल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, इसके आधार पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप अपनी व्यवसायिक योग्यता के आधार पर इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास जो व्यवसायिक योग्यता है आप इसमें लगाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद साथियों तीसरे नंबर का पॉइंट इस प्रकार से है कि रजिस्ट्रेशन विथ रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ RCI एंड हैविंग वैलिड CRR नंबर होना चाहिए। और साथ ही चौथा है प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाने की आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए। और डिराइवल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब साथ ही आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो साथ ही आपको स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए 12th में 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपकी व्यावसायिक योग्यता होना चाहिए। फिर उसके बाद साथ ही आपका RCI में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस प्रकार से ये स्पेशल एजुकेटर के क्वालिफिकेशन है। इसके बाद साथ ही हम काउंसलर के पदों की बात कर लेते हैं कि काउंसलर के पद के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं BA BSc साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, डिराइवल क्वालिफिकेशन, मिनिमम ऑफ 1 year एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल,
मतलब साथियों आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोवाइडिंग करियर और एजुकेशन काउंसलिंग में। अगर ये नहीं है तो वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट बैरियर्स में होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है साथियों तो आप रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया एज प्रोफेशनल काउंसलर के रूप में भी होना चाहिए। इस प्रकार साथियों इन क्वालिफिकेशन के आधार पर आप काउंसलर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद साथियों हम इसके दिशा निर्देश को देख लेते हैं। इसमें इस प्रकार से है कि सभी शैक्षिक पदों के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी में पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। साक्षात्कार प्रातः प्रारंभ होकर शाम तक चल सकता है, अतः अभ्यर्थी अपनी तैयारी के साथ आए। छात्र भत्ता इत्यादि देना ही होगा। आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर साफ सुथरा भरकर लाएं। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर पृथक पृथक आवेदन देना होगा। चयनित पैनल पूरे सत्र के लिए मान्य है। आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में साक्षात्कार समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। प्रतिमाह एवं ग्रीष्मकालीन, शरतकालीन, शीतकालीन अवकाश इत्यादि के संबंध में भी केंद्रीय विद्यालय के द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। अब साथी हम इसकी महत्वपूर्ण डेट्स को जान लेते हैं कि आपको इसके लिए कब अप्लाई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धार में सत्र 2025-26 के लिए संविदा आधार पर स्पेशल एजुकेटर एवं काउंसलर के पैनल बनाने हेतु विद्यालय परिसर में वॉक इन इंटरव्यू निम्नलिखित किया जाएगा। इसमें दिनांक इस प्रकार से 15/7/2025 को साथियों आपका इंटरव्यू होगा और आपके 2 पद के लिए इंटरव्यू होगा, स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर के लिए। और पंजीकरण हेतु उपस्थिति समय प्रातः 8 से 10 बजे तक होगा। मतलब साथियों जब आप 15 तारीख को इंटरव्यू देने जाएंगे आपको अपना इंटरव्यू से पहले पंजीकरण कराना होगा। और इसमें इस प्रकार से है कि साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। मतलब साथियों आपको यात्रा के लिए किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, आवेदन पत्र प्रारूप एवं अन्य वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तीसरा है उपरोक्त साक्षात्कार के लिए आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को दिनांक 12/7/2025 तक विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरना होगा तथा विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरकर समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति स्कैन कॉपी ईमेल केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 12/7/2025 तक भेजनी होगी। साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र एवं संलग्नों की छाया प्रति सहित नियत समय पर उपस्थिति देनी होगी। मतलब साथियों ये स्पष्ट है कि आपको 12/7/2025 तक आपके आवेदन पत्र को ईमेल के माध्यम से भेजना होगा साथियों। और आपका इंटरव्यू 15/7/2025 को होगा। उम्मीद है कि साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर रखें। और साथियों इस फॉर्म को भरने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त हो जाएगा। आप वहां पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।